जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे 8 से लेकर 14 दिसंबर का करंट अफेयर क्वेश्चन। सबसे पहला सवाल है कि अभी हाल फिलहाल में ध्यान रखिएगा, नेवी में INS, ठीक है। यदि नौसेना की यदि बात करें तो नौसेना में एक अभी सबमरीन शामिल किया गया है, उसका नाम तुसिल है। तो पूछा जा सकता है कि INS जो नेवी है, ठीक है, नौसेना में किसको शामिल किया गया, किस सबमरीन को, तो तुसिल को शामिल किया गया। अगले की यदि हम लोग बात करें, अगला क्वेश्चन, तो ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि प्रत्येक 7 दिसंबर को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं। तो 7 दिसंबर की यदि हम लोग बात करें तो 7 दिसंबर को हम लोग जो मनाते हैं वह झंडा दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि झंडा दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो 7 दिसंबर को मनाते हैं। अब यह भी पूछा जा सकता है कि ये 7 दिसंबर को जो झंडा दिवस मनाते हैं किसके यादों में, तो अपना जो तीनों फोर्स जो होते हैं, जल थल वायु, इन तीनों के यादों में हम लोग झंडा दिवस मनाते हैं। क्लियर है। अगले सवाल की ओर यदि हम लोग बात करें तो अभी बड़ा चर्चा का सब्जेक्ट रहा है बुग्याल। ध्यान रखिएगा, यह एक वर्ड है बुग्याल। तो बुग्याल की यदि हम लोग बात करें तो बुग्याल एक ग्रासलैंड एरिया है, घास के मैदान है बुग्याल। ध्यान रखिएगा, यह पूछा जाता है कि ये जो बुग्याल है वो क्या है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में जाएंगे, हिमालयी क्षेत्रों में तो घास के मैदान है, बड़े मखमल टाइप के गद्दे नुमा ये घास पाए जाते हैं। धीरे धीरे ये नष्ट होते जा रहा है, तो इसी कारण से चर्चा का सब्जेक्ट रहा है। और कई बार यह भी पूछ दिया जाएगा कि सामान्यतः बुग्याल जो ग्रासलैंड एरिया है वो कहाँ दिखाई पड़ते हैं। तो यदि हम लोग बात करें तो देहरादून। क्लियर है। अब यहां से आप लोग हमें जरूर बताइएगा देहरादून किस राज्य का हिस्सा है। क्लियर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल सीधा सा पूछा गया है, दमिश्क या दशमिश्क भी बोलते हैं, दशमिक भी बोलते हैं, किसकी राजधानी है। तो सीरिया का कैपिटल है, सीधा सा, ठीक है। दमिश्क भी बोलते हैं, दशमिक भी बोलते हैं, तो सीरिया का कैपिटल क्या है, दशमिक। अगला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी हाल फिलहाल में ध्यान रखिएगा, अभी हाल फिलहाल में 68 नंबर की ध्यान रखिएगा, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की मीटिंग हुई है। तो ये नारकोटिक्स जो डिपार्टमेंट होते हैं ड्रग्स वगैरह से संबंधित होते हैं। क्लियर है। इसका जो हेडक्वार्टर है वह हेडक्वार्टर है वियना में। ये पूछा जाता है कि वियना क्या है। तो वियना ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया एक यूरोपीय कंट्री है, उसकी राजधानी है वियना। तो वहां पर ड्रग्स का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर, यदि ये पूछा जाए नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का, पूरे वर्ल्ड का अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, वियना में। वियना क्या है, तो ऑस्ट्रिया का कैपिटल है। अभी हाल फिलहाल में इसका अध्यक्ष 68 नंबर का बनाया गया। क्लियर है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि इस आयोग का अध्यक्ष जो बने हैं वो भारतीय मूल के बने या भारत के व्यक्ति बने हैं, जिनका नाम है शंभू एस कुमारन। ये पूछा जा सकता है कि अभी हाल फिलहाल में शंभू एस कुमारन क्यों चर्चा में रहे। तो यह नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं, जिसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया का कैपिटल है। क्लियर है। वियना कितने नंबर के ये बनाए गए हैं, 68 नंबर के। इसके बाद यह भी पूछा जा सकता है ये नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का गठन किसके द्वारा किया गया। तो इसका जो गठन किया गया है वह UNO के द्वारा किया गया। क्लियर। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि भारत का पहला सबमरीन कौन सा था। ऐसा सवाल दिया जा सकता है, या फिर यह दे दिया जाएगा कि 1971 में आपको पता है एक नया देश बना था बांग्लादेश, और इस बांग्लादेश के कारण भारत और पाकिस्तान की युद्ध छिड़ चुकी थी। तो वहां पे यदि देखिएगा पहला जो अपना INS था, जो पहला अपना
भारत का जो सबमरीन था INS, ठीक है, उसका नाम क्या था भाई? तो उसका नाम था कलवरी। यह पूछा जाता है कि भारत का पहला सबमरीन कौन सा था? तो पहला जो सबमरीन था वह कलवरी था। क्लियर है? भारत और रूस के सहयोग से इसे बनाया गया था। इसके बाद आखिर इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? तो अभी हाल फिलहाल की यदि हम लोग बात करें तो हाल फिलहाल में ध्यान रखिएगा 4 दिसंबर को एक दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? 4 दिसंबर को। क्वेश्चन मार्क दे रहा हूं मैं। तीनों जो होते हैं दिवस, तीनों में से एक है, मैं पहले बता चुका हूं, आप लोग हमें बता दिएगा। तीनों नौसेना में से एक कोई है, या तो एयरफोर्स होगा, या तो जल सेना होगा, नौसेना होगा, और या तो फिर क्या होगा? थल सेना होगा। तीनों में से कोई, लेकिन यहां आप लोग हमें बताइएगा। अब ये पूछा जाता है कि ये कलवरी को क्यों चर्चा? तो 1971 में सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान का जो मेन सेंटर पॉइंट था, कराची जो बंदरगाह है, उसको तबाह करने में कलवरी सबमरीन का बहुत बड़ा योगदान रहा। उसके बाद यदि पूछा जाए कि यह सेवा मुक्त कब हो गया, तो 1996 में इसे क्या कर दिया गया? सेवा मुक्त कर दिया गया। क्लियर? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अभी हाल फिलहाल में ध्यान रखिएगा अंडर 19, क्लियर है? अभी हाल फिलहाल में अभी एशिया कप का आयोजन हुआ था, अंडर 19 एशिया कप। और यह जो एशिया कप हुआ था वह कहां खेला गया था भाई? तो दुबई में। यह जो अंडर 19 एशिया कप था, यह महिला का था या पुरुष का? तो पुरुष अंडर 19 एशिया कप था, जिसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो फाइनल में भारत और बांग्लादेश पहुंचे थे, और बांग्लादेश ने भारत को लगभग 59 रनों से हरा दिया। तो लगातार जो है अंडर 19 एशिया कप पुरुष का लगातार दोबारा बांग्लादेश विनर बन गया। तो ये अपने आप में क्वेश्चन है, बच्चे लोग मारेंगे भारत, लेकिन विनर कौन बना है भाई? तो विनर बना है बांग्लादेश। क्लियर है? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, देखते जाते हैं क्या क्या कंटेंट है भाई, क्या क्या करंट अफेयर। अगला क्वेश्चन सीधा सा दे सकता है कि भाई चेचक जो बीमारी है इसका उन्मूलन समाप्ति कब हुआ? तो चेचक बीमारी जो समाप्त हो गया वर्ल्ड लेवल से, लगभग गायब हो गया 1979 में। और बीमारी जो समाप्त होता है उन्मूलन का जो सर्टिफिकेट दिया जाता है किसके द्वारा? तो WHO के द्वारा। तो WHO ने 1979 में यह घोषणा कर दिया कि पूरे विश्व से चेचक बीमारी क्या हो गया? समाप्त हो गया। क्लियर है? इसके बाद देखो भाई सीधा सा पूछा जाएगा, अभी हाल फिलहाल में बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन है, हाल फिलहाल में RBI का बेटा गवर्नर बना है। तो RBI की यदि हम बात करें तो RBI का कितने नंबर का गवर्नर बना है अभी हाल फिलहाल में? शक्तिकांत दास के बाद जो बने हैं अभी गवर्नर, पहले शक्तिकांत दास जी थे, अब बने हैं जो 26वां जो बने हैं उनका नाम है संजय मल्होत्रा। तो ये पूछा जा सकता है कि अभी हाल फिलहाल में मल्होत्रा तो कौन बने हैं भाई? RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा जी बने हैं। क्लियर है? इनका कार्यकाल मुख्य रूप से देखा जाए तो इनका कार्यकाल कब तक रहेगा? तो ये 11 दिसंबर को बने हैं, इनका कार्यकाल लगभग 3 वर्ष तक संजय मल्होत्रा जी का, मतलब 27 तक ये पद पे बने रहेंगे। क्लियर है? अब यहां से मैं होमवर्क आपको दे देता हूं कि RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? 49 में। तो आप बताइएगा 49 में RBI का पहला गवर्नर कौन था? यह क्वेश्चन आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक और चीज यदि पूछूं मैं कि RBI, यहाँ होमवर्क ही दे रहा हूं, RBI गवर्नर का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो यह दोनों क्वेश्चन आप हमें जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? यहां सीधा सा पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, राजगोपालाचारी। तो यदि ये, हालांकि ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि भारत के या स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो पहले भारतीय गवर्नर जो थे वो थे C राजगोपालाचारी, ज्यादा और कुछ है नहीं।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हालांकि ध्यान रखिए ज्यादा क्वेश्चन नहीं बना है और मैं एक ही चीज बोल रहा हूं भाई, सीधी सीधी बार बार बताते रहता हूं कि ज्यादा ना पढ़ने के बजाय हम वो चीज पढ़ें जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो और काम आ जाए। अभी हाल फिलहाल में देखिएगा व्यास सम्मान पुरस्कार दिया गया है, एक सम्मान पुरस्कार दिया गया है। कौन सा भाई? व्यास सम्मान पुरस्कार 2024। तो सबसे पहला सवाल है ये कौन देता है? तो एक फाउंडेशन है जिसका नाम है बिरला फाउंडेशन। ध्यान रखिएगा। तो प्रत्येक वर्ष व्यास सम्मान पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? बिरला फाउंडेशन के द्वारा। 2024 में यदि देखा जाए तो जो सम्मान जो मिला है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, लेखिका मिला है, उनका नाम है सूर्यवाला। ठीक है, यह जो पुरस्कार मिला है किस लेखिका को मिला है? सूर्यवाला। इनकी जो उपन्यास है उनका नाम है कौन देश को वासी। कौन देश को वासी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा व्यास सम्मान 2024 लेखिका को मिला है। लेखिका का नाम है सूर्यवाला और इनका जो उपन्यास है कौन देश का वासी या कौन देश के वासी। क्लियर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल यह पूछा जाएगा, हाल फिलहाल में अभी राष्ट्रीय, ध्यान रखिएगा, पंचायत पुरस्कार मिला है। तो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार की घोषणा किसके द्वारा किया गया? तो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा घोषित किया गया। और यहां से यह पूछा जा सकता है, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा घोषित किया गया। पूछा जा सकता है कि कितने पंचायत को मिला? तो ध्यान रखिएगा इस वर्ष 45 पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया। यहां से यह भी कंटेंट पूछा जाता है कि भारत में लगभग ज्यादा जनसंख्या कहां रहती है? तो भारत में ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा जनसंख्या गांव में रहती है और ये करंट डेटा है। लगभग 64% आबादी कहां निवास करती है? तो गांव में। क्लियर है। इसके बाद देखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जानते भी हैं, पढ़ भी चुके हैं। डी गुकेश विश्व का पहला शतरंज खिलाड़ी बना है जो सबसे कम उम्र में विश्व विजेता खिताब जीत चुका है। यह पूछा जाएगा कि सबसे कम उम्र के जो खिलाड़ी हैं, ग्रैंड मास्टर हैं, वो कौन है जो विश्व विजेता बना? तो भारत के हैं डी गुकेश। क्लियर है। यहां से ये पूछा जा सकता है कि ये जो गेम हुआ था वह कहां हुआ था? तो ये इस गेम का आयोजन सिंगापुर में किया गया था। और किसको हराया था? तो ध्यान रखिएगा डिंग लीरेन को ये हराया। डी गुकेश किसको हराया? डिंग लीरेन। मतलब डी गुकेश से पहले जो विश्व चैंपियन खिताब का जो था तमगा 2023 में, वो डी लीरेन के पास था। और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो चाइना के। लेकिन सारा बहम इतिहास में पहली बार हुआ है। 18 वर्ष सबसे कम उम्र के डी गुकेश जो भारतीय हैं, उन्होंने क्या किया है? ग्रैंड मास्टर डिंग लीरेन को हरा लिया और फीडे विश्व शतरंज चैंपियन, यह अभी दे सकता है, फीडे विश्व शतरंज चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, यह पूछा जा सकता है कि यह जो खिताब क्या डी गुकेश से पहले कोई भारतीय थे? तो ध्यान रखिएगा पहले, इनसे पहले यदि देखा जाए तो एक ही चैंपियन रहे विश्वनाथ आनंद। तो इससे पहले विश्वनाथ आनंद, लेकिन वो ज्यादा एज में किए थे, कम एज में डी गुकेश ही किए। क्लियर है। इसके बाद आखिरी सवाल, इस वर्ष का यदि पूछा जाए, इस वर्ष का टाइम पत्रिका के अकॉर्डिंग सबसे फेमस व्यक्ति कौन माने गए हैं? तो टाइम मैगजीन के द्वारा यह माना गया है कि यूएसए के जो निर्वाचित राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है? तो डोनाल्ड ट्रंप इस वर्ष के, मतलब 2023 के सबसे चर्चित व्यक्ति रहे।
इससे ज्यादा कुछ और नहीं है। फिर नेक्स्ट में हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट के जो भी करंट अफेयर हो। ओके ठीक है।